कहानी एक ऐसे व्यापारी की है जो अपने व्यापार में हुए घाटे से बहुत परेशान था। वो इतना कोशिश कर रहा था कि मैं कैसे भी करके अपने व्यापार को घाटे से उबार कर और लाभ की तरफ ले जाऊं, कुछ प्रॉफिट कमाऊं, लेकिन वो जितनी भी कोशिश करता वो अपने व्यापार में उलझता चला जा रहा था और उसका व्यापार घाटे पर जा रहा था। अपने व्यापार को और बेहतर करने के लिए उसने कुछ लोगों से पैसे उधार लिए, लेकिन उन पैसों का भी कोई मूल्य नहीं निकला। जब वो पैसे उसने व्यापार में लगाए, धीरे धीरे करके वो पैसे भी उसी घाटे में चले गए। वो अपने व्यापार से बहुत विचलित हो गया। उसके अंदर एक ऐसी सोच आ गई, एक निगेटिव सोच आ गई, जिसकी वजह से उसको लगने लगा कि शायद मुझे अपना व्यापार छोड़ना पड़ेगा। वो परेशान, हताश, निराश, फ्रस्ट्रेट एक दिन ऐसे पार्क में बैठा था। बहुत जगहों पे उसे लोगों को देख करके आना जाना पड़ता था, क्योंकि उसको लगता था कि कहीं ऐसे कुछ लोग न मिल जाएं जिनसे मैंने पैसे ले रखे हैं और वो लोग मुझे कहीं भी रोक करके मुझसे पैसे मांगने लगे। तो एक दिन वो अपने एक पार्क में ऐसे ही बैठा हुआ था और वहां पे उसी समय एक बुजुर्ग आदमी आता है और वो उस व्यापारी को देखता है और उसकी कंडीशन भांप जाता है और कहता है, कुछ परेशान से दिख रहे हो। व्यापारी पहले से ही हताश था, निराश था, एक निगेटिविटी उसके दिमाग में थी। जैसे ही उसको थोड़ी सी सहानुभूति मिली उस बुजुर्ग इंसान से, वो टूट गया और टूटने के बाद रूंधे हुए गले से उसने अपनी सारी समस्या उस बुजुर्ग को बताई। बुजुर्ग ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी समस्या समझ रहा हूँ, इस वजह से मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहता हूँ। और एक चेक निकालता है और चेक निकालने के बाद उसमें 5 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा अमाउंट उसमें फिल करता है और 5 करोड़ की चेक उसको पकड़ा। वो व्यापारी अवाक सा उस बुढ़े को देखता रहता है कि ऐसे कैसे कोई 5 करोड़ की इतनी बड़ी रकम, और वो भी एक अनजान इंसान को कैसे दे सकता है। वो बुजुर्ग उस चेक को पकड़ाता है। जब वो व्यापारी उस चेक को देखता है तो नीचे साइन हुआ रहता है जॉन रॉकफेलर। जॉन रॉकफेलर उस समय अमेरिका के बहुत ही रिचेस्ट पर्सन्स में से एक थे। वो सोचता है इस चेक में तो 5 करोड़ रुपए हैं, जिससे मेरी सारी समस्याओं का निदान हो सकता है। फिर भी वो ये सोच के इस चेक को संभाल के रख लेता है कि जब बहुत ज्यादा कुछ समस्या आएगी, बहुत प्रॉब्लम आएगी, उस समय के लिए मैं इसको संभाल कर रख लूंगा। और उन दोनों के बीच में डील होती है कि आज से 1 साल बाद, आज ही के दिन, इसी टाइम पे हम दोनों यहीं मिलेंगे और तब तुम ये मेरे 5 करोड़ रुपए मुझे वापस करोगे, क्योंकि तब तक तुम उस कंडीशन में आ चुके होगे कि मेरे पैसे तुम वापस कर सको। इतना कह के वो बुजुर्ग जैसे आया था वैसे ही चुपचाप चला जाता है और वो व्यापारी उस चेक को संभाल कर अपनी पॉकेट में रखकर और फिर घर जाता है और अलमारी निकालता है, अलमारी खोलता है और उसमें देखता है कुछ रुपए पड़े। वो सोचता है मैं दोबारा से क्यों ना एक मेहनत करूं अच्छे ढंग से और उन पैसों को हाथ ना लगाऊं जो मेरे पास चेक के तौर पे हैं, क्योंकि कल को अगर बुरी कंडीशन आती है तो मेरे बैकअप के लिए वो 5 करोड़ रुपए तो है ही मेरे। ऐसा सोच के वो एक छोटी सी पूंजी से फिर से व्यापार शुरू करता है और मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के साथ अपने व्यापार को आगे बढ़ाता है। धीरे धीरे करके उसके सारे कर्जे माफ हो जाते हैं, वो सारे कर्जों को चुका देता है और फिर 1 साल बाद उसी समय, उसी दिन वो उसी पार्क पर पहुंचता है जहां पर उन दोनों लोगों के बीच में मिलने का वादा हुआ था। वहां पहुंचता है, चेयर पे बैठता है, वो बुजुर्ग आदमी भी वहां पे आ जाता है। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, व्यापारी, एक नर्स दौड़ती हुई आती है और व्यापारी से कहती है कि माफ करिएगा, इन्होंने आपको परेशान तो नहीं किया। एक्चुअली
वो इंसान रॉक जॉन फेलर नहीं था। वो इंसान एक बगल के पागल खाने से भागा हुआ एक पागल इंसान था, जो हमेशा बाहर जाता और किसी को भी अपना जो इंट्रोडक्शन था वो जॉन रॉक फेलर के नाम से देता। वो व्यापारी सोचने लगा, उसके चेहरे पर एक मंद सी मुस्कान आई और वो सोचने लगा कि मैं जिस चेक को संभाल कर रख रहा था एक्चुअल में वो सिर्फ कागज का टुकड़ा था, कोई 5 करोड़ की रकम उसमें नहीं थी। लेकिन अचानक से उसके दिमाग में आया, लेकिन वो जो 5 करोड़ होने का जो एहसास था, वो जो एक आत्मविश्वास था, उस आत्मविश्वास ने मुझे इतना सबल बनाया कि मैं अपने व्यापार को फिर से खड़ा कर पाया। तो दोस्तों, सिर्फ इस कहानी का मतलब सिर्फ यही है, अगर हम एक प्रेरणा के तौर पर देखें कि अगर हम किसी कार्य को पूरे आत्मविश्वास के साथ करते हैं, अगर हम किसी कार्य को लगन के साथ करते हैं, तो हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं और जो हमारे उद्देश्य होते हैं, जो हमारा गोल होता है, उसको हम अचीव कर सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है कि मैं आप लोगों के लिए और बेहतर ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज लेकर आता रहूं।